अभी हम घड़ी चौक में खड़े हैं रायपुर के, और पेट्रोल में तो कीमत बढ़ी है, डीजल में भी कीमत बढ़ गई है, जिससे यात्री किराए में भी वृद्धि होने की संभावना है। यहाँ से ऑटो चलते हैं और ऑटो में लोग बैठते हैं। बताएं क्या हो गया है, जिस तरीके से डीजल की कीमत बढ़ रही है आप लोग कैसे कर रहे हैं? ये डीजल का रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और यात्री से किराया हमें बढ़ाना हमारी मजबूरी हो गई है। जो हम 92 रुपये 86 पैसा में डीजल लिया करते थे। 2014 में कितने में डीजल खरीदते थे, याद है? नहीं, वैसा तो याद नहीं है। अभी जो कीमत है कितनी बढ़ गई है? अभी भैया हाल ही 3 दिन के अंदर 4 रुपये कीमत बढ़ा दी गई है। चुनाव के कारण रोका गया? हाँ, चुनाव के कारण पूरा रुका हुआ था। तो क्या ये केंद्र सरकार आपके साथ धोखा कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आम लोगों के साथ? बिल्कुल। केंद्र हिम्मत से बढ़ा देते। हाँ हाँ, अगर बढ़ाना था हिम्मत से बढ़ा देते चुनाव के बीच में। जी जी बिल्कुल। चुनाव के रहते तक, चुनाव के रिजल्ट के आए तक ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सरकार का वही रवैया चालू हो गया पुराना। हाँ। तो कैसे मिलेगी सरकार से राहत? अब इस विषय में तो सारी जनताओं को मिल के वो सोचना पड़ेगा कि कैसे हमें इससे राहत मिले, इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है। पर डीजल वाले हो तो आप लोग को बैटरी वाले वाहनों से लड़ना पड़ता हो। देखो उधर बैटरी वाला वाहन है। जी जी। उनकी तो लागत नहीं आती, आप लोग की लागत। हाँ, हमारी उनकी लागत क्या है सर? उनकी लागत बहुत कम है, पर हमें तो डीजल डलवा के यात्री को उसी किराए में छोड़ना पड़ता है। अच्छा। हाँ। नाम बताएं। प्रतीक श्रीवास। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज सरकार को पैसा चाहिए। आज तक DRDO का किसी ने नाम सुना है क्या? किसी ने नहीं सुना था। मोदी सरकार आने के बाद में लोगों को पता चला कि रक्षा मंत्रालय के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लाई। ऐसे जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं सरकारी खजाने में जा रहा है, और सरकारी खजाने के अलावा वो पैसा जो लग रहा है, आज DRDO में जितने पैसे लग रहे हैं आप और हम सोच भी नहीं सकता। यहाँ पे 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपए के लिए लोग रो रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि आज इतनी बड़ी जो काम कर रही मोदी सरकार। अब देखो, कच्चा माल जैसा मिलेगा वैसा रेट रहेगा। एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए मेरे को, आप मार्केट में जैसा खरीदेंगे प्रॉफिट लेके ही तो बेचेंगे क्या? नहीं, फिर आपको अब गवर्नमेंट का क्या रूल रहता है? देखो, इतना दिन तक अभी रेट नहीं बढ़ा था, 2 महीने तक। अभी 2 महीने 3 महीने से रेट स्थिर था ना, रेट स्थिर था 2-3 महीने तक। अभी उसमें नहीं बढ़ा ना, इतने दिन तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रेट तो ऑटोमेटिक बाजार में बढ़ ही रहा था, कम हो रहा था, जो भी हो रहा था। अब गवर्नमेंट चलाने वाला बताएगा कैसा क्या है, कैसा। देखो, कीमत में डीजल आता था लेकिन आधी कीमत में मिलता था। और तो पहले की बात छोड़ो ना, मैं तो पहले की बात 50 रुपया में खरीदा हूँ डीजल, 50 रुपये लीटर में, 40 रुपये लीटर में पेट्रोल खरीदा हूँ। आपका क्या है, प्राइवेट नौकरी गवर्नमेंट नौकरी? प्राइवेट। तो पेट्रोल का असर आप पे कैसा पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा सर। डेली का रनिंग है। कितने का रनिंग, कितने किलोमीटर रन कर लेते हैं? डेली का लगभग 60 से 80 किलोमीटर का रनिंग है। 2014 में यही रेट था अंतर्राष्ट्रीय बाजार, लेकिन पेट्रोल था 70 रुपये। तो क्या लगता है आपको कि जब समझ रहे मेरा कहना क्या है कि 110-12 रुपये बैरल, 20 रुपये बैरल यही रेट चल रहा था, तो 71 रुपये मिलता था। यही विपक्ष में थे तो हल्ला करते थे। आज जो पेट्रोल की कीमत है वो आसमान छू रही है। सर, गरीब जनता के पेट पे लात मारने वाला काम चल रहा है और कुछ और नहीं। आज से 1 साल युद्ध के पहले ले दे के 70 रुपये और आधे रेट में था, तब भी आपको 100 रुपये के आसपास खरीदना पड़ता था। क्या कहना है? कुछ नहीं सर, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि गरीब जनता और बर्बाद होते जाए। चुनाव के कारण 50 दिन रेट नहीं बढ़े, इसके बारे में क्या बोलेंगे? चुनाव के कारण ये है कि सर सरकार ये चाहती है कि हमारा सरकार है, इस नाम से उन्होंने दबा के रखा था। अब चुनाव का जब रिजल्ट आ गया तो अपना बढ़ाना चाह रही है। महंगाई बाकी तेल वेल में क्या लग रही है? खाने में कितना? सभी चीज़ में तो बढ़ाते जा रहे हैं सर। खाने के तेल में हो गया, कच्चे तेल में हो गया, गैस में हो गया, सारी चीज़ों में, सिलेंडरों में भी रेट बढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ों में बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण आज पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बेतहाशा बढ़ा है। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई उस समय क्रूड ऑयल का जो रेट था, लगभग आज भी क्रूड ऑयल का वही रेट है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग दुगने हो चुके हैं। रसोई गैस उस समय 400 रुपये मिलता था, 1050 रुपये की है। उसका कारण यह है कि केंद्र सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गई, तमाम तरीके की सेस इसमें लगाते गए। सरकार की
नीयत ही नहीं है लोगों को राहत देने की, इसीलिए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो रसोई गैस का मामला हो या खाद्य तेल का मामला हो या दीगर वस्तुओं का मामला हो, जिस प्रकार से सरकार के द्वारा इसमें टैक्सेशन किया जा रहा है और सरकार के द्वारा लोगों को राहत देने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, उसके कारण महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। डीजल के दाम बढ़े हैं तो परिवहन के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन की कास्ट बढ़ी है तो स्वाभाविक वस्तुओं के दाम बढ़ेगी। तो इसके लिए केंद्र सरकार जब सही ढंग से इसका प्रबंधन करती और उसकी नीयत साफ होती, लोगों को राहत पहुंचाने की नीयत होती, तो ये स्थिति नहीं बनती। इसके लिए दोषी कोई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उसकी नीतियाँ। मुझको लगता है कि इस परिस्थिति में आपका सवाल थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर आना चाहिए और वैश्विक स्तर पर जो युद्ध के हालात बने हैं, और आप भी जानते हैं, इस देश की जनता भी जानती है कि पेट्रोल डीजल के मूल्यों के ऊपर नियंत्रण देश के अंदर में सरकार जो है उसका नहीं रह गया। ये जो वैश्विक स्तर पर जो महंगाइयाँ बढ़ी है ये उसका परिणाम है और इसको चुनाव से जोड़ना, क्योंकि इससे पहले भी लगातार अगर वैश्विक स्तर पर मूल्यों में वृद्धि होती रही है तो पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि हुई है, वैश्विक स्तर पर मूल्यों में कमी आई है तो निश्चित तौर पे यहाँ भी मूल्यों में कमी आई है। और रह गई बात पेट्रोल डीजल को लेकर के सवाल, तो मुझको लगता है कि आप तमाम लोगों को यूपीए की सरकार से भी सवाल करना चाहिए कि 1,30,000 करोड़ से अधिक का बॉन्ड जो वो छोड़ करके चले गए हैं हमारे ऊपर, आपके ऊपर, देश के तमाम नागरिकों के ऊपर, जिसका भुगतान आज केंद्र की सरकार कर रही है, तो महत्वपूर्ण सवाल तो यूपीए की सरकार से भी बनता है। लेकिन चूंकि यह हमारे नियंत्रण में नहीं है और वैश्विक स्तर पर जो युद्ध के हालात बने हैं वो विश्व के तमाम देशों के अंदर में पेट्रोल डीजल की मूल्यों में वृद्धि को लेकर के ऐसी स्थितियां निकल करके सामने आ रही है और हमें उम्मीद है आने वाले समय के अंदर में जब यह वैश्विक युद्ध का हो विषय, यह आने वाले समय के अंदर में शांत होगा तो निश्चित तौर पे पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कमी आएगी। और इससे पूर्व भी समय समय पर जब इस प्रकार के मूल्यों में वृद्धि होती रही है तो हमने बीते दिनों में देखा कि केंद्र सरकार ने बड़ा कदम लेते हुए जो मूल्यों में कमी करने के लिए जो उनके हिस्से की जो राशि है, जो टैक्स है, उसमें कमी करने का काम किया था। ऐसे ही अन्य राज्यों ने भी, मैं तो कहूं कि विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों ने अपने अपने राज्यों के अंदर में वैट कम किया था। और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, अगर मैं छत्तीसगढ़ की ही बात कर लूं तो उसमें कमी को लेकर के किस प्रकार से दुर्भाग्यजनक स्थिति रही, किस प्रकार से राजनीति करने का यहाँ पर काम किया गया, तो कुल मिलाकर के जनता से इन्हें सरोकार नहीं है, ये केवल राजनीति करना जानते हैं। और इसलिए तमाम विषयों को कभी चुनाव से जोड़ने का प्रयास, कभी जनता को छलने का प्रयास, कभी जनता को बरगलाने का प्रयास और एक वातावरण निर्मित करने का प्रयास, लेकिन लगातार तमाम देश की जनता ने, उन तमाम राज्यों की जनता ने जहां चुनाव हुए हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, देश की जनता ने इस बात को बता दिया है कि इन छल करने वालों के साथ, भ्रम फैलाने वालों के साथ और हर मुद्दे पर राजनीतिक लाभ उठाने वालों के साथ देश की जनता नहीं है। और आने वाले समय के अंदर में भी यदि इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो पहले इनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, पहले इनको अपने बाण पद्धति को याद करने की आवश्यकता है और पहले के हालात से, वर्तमान के हालात से तुलना करने की आवश्यकता है। और इन तमाम बातों को इस देश की जनता बहुत बेहतर तरीके से समझती है।